हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम भागवतम के ऐसे चैप्टर पे बात कर रहे हैं कि एक एक वर्ष के अंदर सिद्धांतों से भरा पड़ा है। तो हम उन सिद्धांतों को क्रमवार तरीके से हम समझेंगे, डिस्कस करेंगे और बिल्कुल आखिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि इसका सेलिएंट फीचर है, एक मतलब कमाल का फीचर है वो बेसिकली। तो उस पॉइंट को लेके आएंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये जो चैप्टर है भागवतम 5वें स्कंद का तीसरा अध्याय, ये इसमें महाराज नाभि जो कि राजा अग्निध्र के पुत्र हैं उनका बेसिकली वर्णन हुआ है। तो सेकेंड चैप्टर में 5वें स्कंद के हमने आखिर में एक सवाल उठाया था कि राजा प्रियव्रत तो चलो एक शुद्ध भक्त थे, लेकिन जो उनका पुत्र है महाराज अग्निध्र वो तो शुद्ध भक्त नहीं थे, तो फिर मतलब उनका क्यों वर्णन आया। तो उसका आंसर हमें इस तीसरे अध्याय में मिलता है कि उनका वर्णन इसलिए आया है क्योंकि महाराज नाभि का वर्णन है इसमें। महाराज नाभि ऐसे व्यक्ति हैं कि भगवान के दर्शन प्राप्त किए उन्होंने। बहुत सारे उसमें कई प्लस पॉजिटिव माइनसेस भी चल रहे हैं, नेगेटिव्स भी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में महाराज नाभि के पुत्र के रूप में भगवान ऋषभदेव जी प्रकट हुए। तो क्योंकि भगवान ऋषभदेव जी के बारे में बात करनी थी, वहाँ तक लेके आना था, इसलिए शुकदेव गोस्वामी ने महाराज अग्निध्र का और महाराज नाभि का बेसिकली वर्णन किया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सिद्धांत, तो इसकी बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है बेसिकली कि महाराज नाभि एक पुत्र चाहते थे। तो पुत्र की प्राप्ति की इच्छा के लिए मेरु देवी का कोई पुत्र हुआ नहीं था उस समय तक। मेरु देवी जो है वो महाराज नाभि की पत्नी है। तो उन्होंने पुत्र इच्छा से उन्होंने एक यज्ञ जो है उसको शुरू करवाया और ऋत्विक बहुत सारे पुरोहित जो हैं वो आके उन्होंने वो यज्ञ बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण ढंग से उन्होंने शुरू किया। तो अब वो जो यज्ञ शुरू किया तो भगवान एक्चुअली में प्रकट ही हो गए, जबकि वो यज्ञ सकाम कर्म की इच्छा से संपन्न हो रहा था, फिर भी भगवान प्रकट हो गए। बड़ी मतलब अद्भुत सी बात चल रही है एक्चुअली में ना यहाँ पर। तो क्या कारण है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर बताया है कि 7 जो हैं कारक होते हैं किसी यज्ञ को संपन्न करने में। 7 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला हो गया द्रव्य, कि जैसे दूध, दही, घी, मक्खन, हवन की लकड़ियाँ इत्यादि, ये जो सामग्री है वो चाहिए हवन करने के लिए। पात्र चाहिए जिनके अंदर सारी सामग्रियाँ इकट्ठी की जाएंगी, वेदी वगैरह बनेगी और सब। तो एक तो द्रव्य हो गया। दूसरा देश हो गया कि वो यज्ञ संपन्न कहाँ पर हो रहा है, देश के अनुसार जो है विधि विधान चलते हैं। और फिर तीसरा काल हो गया कि शुभ मुहूर्त कोई निकलेगा, कोई अच्छा मुहूर्त आ रहा होगा, तब मतलब एक किसी अच्छे कार्य को तभी शुरू किया जा सकता है। इवन महाभारत का युद्ध भी जब हुआ तो भी मुहूर्त देख के युद्ध किया गया था। मोक्षदा एकादशी के दिन वो युद्ध का जो है युद्ध आरंभ हुआ। तो इवन पहले तो युद्ध तक जो है एक शुभ मुहूर्त देखकर किया जाता था। आज की डेट में तो लोग इतने बेवकूफ़ हो गए हैं कि शादी ब्याह और घर का जो गृह प्रवेश है, कोई मतलब अपशकुन शकुन मुहूर्त कोई उसको देखता ही नहीं है। और लोग इतने शुभ अवसरों पर भी मांसाहार करते हैं, मदिरा पान करते हैं, शराब पीते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारे जीवन में सुख आएगा। और फिर जब सुख नहीं आता फिर सोचते हैं कि सुख क्यों नहीं आ रहा, हमने तो कुछ किया नहीं।
अरे तुमने पूरा जीवन उल्टा बिता दिया तुमने, फिर तुम कह रहे हो कि हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं आ रहा। तो 3 हो गया काल, चौथा हो गया मंत्र। जो आप जिस अभीष्ट वस्तु जो है उसकी प्राप्ति के लिए जो है मंत्रोच्चारण किया जाएगा, जो आपके अधिष्ठाता देव हैं उनको आवाहन करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाएगा। वो जो मंत्र हैं वो उच्चारण किए जाएंगे। अगर मंत्रों का उच्चारण ठीक से नहीं हुआ तो रिज़ल्ट उल्टा हो जाता है। जैसे एक ऋषि थे, उनके एक पुत्र को इंद्र ने मार दिया था, तो उन्होंने जो वृत्रासुर के पिता हैं, तो उन्होंने यज्ञ किया इंद्र के शत्रु को, जो ऐसा पुत्र की प्राप्ति के लिए जो कि इंद्र का शत्रु होगा। और जो वहाँ पे ऋत्विक जो पुरोहित थे उन्होंने मंत्र ठीक से उच्चारण नहीं किया, तो उसका मतलब आया कि इंद्र जिसका शत्रु है। अब वो वृत्रासुर जो है उसका जन्म हो गया, अब वो इंद्र को मार नहीं रहे और इंद्र उसके पीछे पड़ गए जाके कि इसको मार के रखो। तो अगर मंत्र का उच्चारण ठीक से नहीं होगा तो उल्टा काम बेसिकली हो जाएगा। फिर ऋत्विक जो पुरोहित है, जो कि सारा यज्ञ संपन्न करेगा, जो मंत्रों का उच्चारण करेगा, सारे विधि विधानों का पालन करेगा। और छठा है दक्षिणा, जो कि उस पुरोहित को, ऋत्विक को दक्षिणा दी जाएगी। और सातवां विधि विधान, क्या विधि विधान लगेंगे उस यज्ञ को संपन्न करने में। लेकिन यहाँ पर यह बताया जा रहा है बिल्कुल शुरुआत में 3रे अध्याय में 5वें स्कंद के कि भगवान यज्ञ इत्यादि से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान को कोई सरोकार नहीं है यज्ञ इत्यादि से। लेकिन फिर हम देखते हैं कि भगवान प्रकट भी हो गए। तो बात क्या निकली कि भगवान क्यों प्रकट हो गए। भगवान प्रकट कई रीज़न है उसके, लेकिन एक रीज़न जो फोरमोस्ट है वो है कि भक्त वत्सलता, कि भगवान अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य भाव से, भक्तों को वात्सल्य भाव से देखते हैं। जो भक्त की इच्छा होती है भगवान उसको पूरी करने के लिए लालायित रहते हैं। बड़े बड़े यज्ञ करने से भगवान संतुष्ट नहीं होंगे। भगवान उस यज्ञ के अंदर क्या भक्ति भाव है, भगवान उससे संतुष्ट होंगे। इसका प्रमाण हमें भगवद गीता 18:55 में मिलता है, भक्त्या माम अभिजानाति। भगवान कह रहे हैं बस भक्ति से मुझे जाना जा सकता है। और फिर भागवतम 11:14-21 में बताया गया है भक्त्या हम एक ग्राह्या, कि केवल भक्ति से ही मुझे समझा जा सकता है। ग्राह्य मतलब समझा जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है। ये जो श्लोक है भागवतम 11:14-21, ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का फेवरेट वर्स है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने करोड़ों बार इस श्लोक को जो है विभिन्न स्थानों पे जो है इसका प्रमाण दिया है, इसको यूज़ किया उन्होंने। बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। तो भगवान को कोई सरोकार नहीं है इससे, क्योंकि क्यों सरोकार नहीं है ये सातों कारकों से, सातों वस्तुओं से, क्योंकि भगवान आप्त काम है, भगवान पूर्ण काम है। भगवान को किसी एक्सटर्नल बाह्य वस्तु की, व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं है अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। भगवान सोचते हैं भगवान की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो जब वो यज्ञ चल रहा था, यज्ञ के दौरान भगवान विष्णु वहाँ पे प्रकट हो गए। शंकर चक्र, गदा, पद्मा, वनमाला, कौस्तुभ और पीत वस्त्र भगवान ने धारण किए हुए थे। तो बहुत ही सुंदर भगवान लग रहे थे। भगवान सुंदर है ही एक्चुअली में, भगवान का गुण ही है। कृष्ण का मतलब ही है आकर्षित करने वाला, जो आकर्षित कर लेता है सबको। तो भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हो गए तो जितने सारे ऋषि थे, पुरोहित थे, सारे महाराज नाभि, मेरु देवी, सारे एकदम खड़े हो गए। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आने पे एकदम से खड़े होना सम्मान का सूचक है। सारे खड़े हो गए। फिर सबने झुककर भगवान को प्रणाम किया।
और फिर ऋषि जो हैं, ऋषियों ने बहुत ही संकोच के साथ में ऋषियों ने भगवान की स्तुति करना शुरू कर दी। तो प्रश्न यहाँ पे आता है कि संकोच क्यों होता है? जब एक भक्त के सामने भगवान आ जाए, भगवान ने दर्शन दे दिए, तो फिर उनको आखिर संकोच क्यों हो रहा है? तो संकोच इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भगवान की ग्लोरिफिकेशन करते हैं डिवोटीज, तो उसकी जो भगवान की तुलना है वो भौतिक वस्तुओं से करनी पड़ती है उनको, कि आपका मुख कमल के समान है, आप चंद्रमा के समान सुशोभित हैं, नील कमल के समान है आपकी आभा। तो इस तरह की जब डिवोटीज बात करते हैं तो उनको पता है कि भगवान की उपमा किसी भी भौतिक वस्तु पदार्थ से की ही नहीं जा सकती, इम्पॉसिबल है, गलत है। इसलिए बेसिकली उनके मन में संकोच आ जाता है कि भगवान को आखिर हम ग्लोरीफाई करें तो करें कैसे। और दूसरी बात यह है कि भगवान सामने आते हैं तो एक भक्त विह्वल भी हो जाता है, और साथ में एक भक्त ये भी सोचता है कि मैं भगवान की स्तुति करने के योग्य भी नहीं हूँ। कई सारे करोड़ों विचार एक क्षण के अंदर मन के अंदर भक्त के चलते हैं भगवान के सामने आने पर। इस क्षण में जब भगवान प्रकट हुए, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के 3 श्लोक कोट करते हैं एक के बाद एक, और उससे एक बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत को श्रील प्रभुपाद प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने पहले श्लोक कोट किया भगवद गीता 7.7, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, कि हे धनंजय, हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कुछ नहीं। भगवान सर्वश्रेष्ठ है, बात खत्म हो गई। भगवान का नाम ही है असंभूतवा। भगवान जो हैं वो ना तो कोई उनके समान है, ना कोई उनसे श्रेष्ठ है, बात खत्म हो गई। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को प्राप्त कर लिया, बस फिर कुछ और प्राप्त करने का कोई औचित्य, कोई आवश्यकता बाकी नहीं रह जाती। दूसरा श्लोक भगवान ने कोट किया, श्रील प्रभुपाद ने कोट किया इसी सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए 6ठे अध्याय के 22वां श्लोक, की यम लब्धवा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम तथा, कि भगवान को जिसने प्राप्त कर लिया उससे अधिक और लाभ की कोई आशा हो ही नहीं सकती। वो टॉप मोस्ट लाभ है वो, उससे अधिक कोई सोचे कि भगवान मिल गए, चलो भगवान मिल गए, अब चलो ये चीज़ और ले लेते हैं, कोई इच्छा नहीं रहती भाई, कोई इच्छा नहीं रहती, बात ख़त्म हो जाती है। ब्रह्मा जी दूसरे अध्याय में जब ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शन किए थे, तो ब्रह्मा जी ने पूछा था भगवान से कि आखिर सर्वश्रेष्ठ वरदान क्या है? हे भगवान, आपके दर्शन तो हो गए, आप आ गए, आपने दर्शन दिया, मैं बहुत कृतार्थ हूँ, आप मुझे बताइए कि सर्वश्रेष्ठ वरदान क्या है, मेरी शंका का निवारण कर दीजिए। तो भगवान ने बोला, मेरा दर्शन ही सर्वश्रेष्ठ वरदान है। जिसने दर्शन कर लिया, कोई उसके मन में किसी और वस्तु की बेसिकली आवश्यकता नहीं, उसके मन में इच्छा नहीं रह जाती, सब इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं। हम देखते हैं प्रहलाद महाराज को भगवान ने दर्शन दिए थे, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव महाराज तो एक्चुअली राज्य प्राप्ति की इच्छा से गए थे, लेकिन फिर भी जब भगवान ने बोला क्या मांगते हो, उन्होंने बोला मैं बहुत ही बड़ा मूर्ख हूँ कि हीरे को छोड़ के कांच के टुकड़ों की इच्छा में आपके पास आ गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये अनुभव, जैसे ही एक भक्त भगवान के दर्शन करेगा उसको ये अनुभव आ जाएगा कि भगवान से अधिक वांछनीय वस्तु और कुछ है ही नहीं। और फिर श्रील प्रभुपाद ने दूसरे अध्याय का 59वां 59th वर्ष कोट किया, रसवर्जम रसोपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो जब भगवान का दर्शन होगा तो फिर उसका प्रभाव क्या होगा? तो रसवर्जम रसोपि अस्य, कि अगर कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों पे संयम कर भी लेता है, प्रयास करता रहता है, फिर भी उसके मन में भोग की इच्छा रहती है, कहीं ना कहीं उसके किसी एक कोने में अटकी रहती है भोग की इच्छा।
लेकिन परम दृष्टवा निवर्तते। लेकिन अगर भगवान के दर्शन कर लिए, हायर टेस्ट मिल गया, फिर वो जो लोअर जो वो निकृष्ट, जो तुच्छ भोग की इच्छा है वो मन से निकल जाती है। किसी को घी के पराठे मिलेंगे, वो सूखी एकदम कड़क जो है बिल्कुल बेकार रोटी क्यों खाएगा भाई, वो घी के पराठे खाएगा। वो उसके मन में जब पराठे सामने आ गए आलू के, पनीर के, वो उस समय ये थोड़ा सोचेगा यार ये सूखी पुरानी बासी रोटी ये खाता हूँ, ये बहुत अच्छी रहेगी। ऐसा कोई समझदार व्यक्ति कभी भी इस बात को सोच नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि जैसे ही एक व्यक्ति भगवान के दर्शन कर लेता है, वो दर्शन करने का तुरंत एक प्रभाव क्या होता है कि उसके मन में इस भौतिक संसार को भोगने की कोई लेश मात्र भी इच्छा होगी, वो भी तुरंत ख़त्म हो जाएगी। इनफैक्ट भगवान को संतुष्ट करने में एक भक्त इतना व्यस्त हो जाता है, जब वो भगवान की सेवा में नियोजित हो जाता है तो ही उसकी ये इच्छा ख़त्म हो जाती है। जैसे श्री यमुनाचार्य जी बोल रहे हैं कि यद अवधि मम चेता कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धामनी उद्यतम रंतुमासी, कि जब से मैं भगवान कृष्ण की सेवा में लगा हूँ, मेरे हृदय में अपने आप ही नए नए प्रकार के रस जो हैं उत्पन्न हो रहे हैं, मैं उन रसों का आस्वादन कर रहा हूँ। और क्योंकि मैं इन हायर टेस्ट का, इन रसों का, इन अद्भुत विलक्षण रसों का आस्वादन कर रहा हूँ, तद अवधि बत नारी संग में स्मर्यमाने भवती मुख विकारा सुष्ठु निष्ठि वनम च। और उन्होंने बोला कि अगर जब से मैं लगा हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में नए नए विचार आ रहे हैं, नए नए रसों का मैं आस्वादन कर पा रहा हूँ, तो फिर जब एक स्त्री संग का विचार मेरे मन में आ जाए अगर, तो तुरंत मेरा मुंह विकृत हो जाता है। ऐसे कोई कड़वी, जैसे आप भोजन कर रहे हो, कोई आप साथ में खीरा खा रहे हो, कोई एकदम बहुत ही कड़वा खीरा मुंह में आ गया तो एकदम बहुत ही जो है घृणापूर्ण विचार मन में आए थे, वो इतना कड़वा खीरा कैसे आ गया। तो ऐसे ही एक जो भक्त है, जो भगवान की सेवा में नियोजित है, भगवान के दर्शन हुए नहीं हुए महत्वपूर्ण नहीं रह गया, और भगवान की सेवा में लगा, वो आगे इसके ऊपर और बात करेंगे। तो जैसे स्त्री संघ के बारे में विचार मन में आएगा, तुरंत जो है मुख विकृत हो जाएगा और थूकने का मन करेगा उस विचार के ऊपर। तो क्यों नारी संघ की बात की जा रही है, क्यों किसी और विषय में बात नहीं की यमुनाचार्य जी ने? वो इसलिए बात नहीं क्योंकि इस भौतिक संसार में सेक्स लाइफ जो है वो टॉप मोस्ट मानी जाती है। सबसे अधिक जो सुख है वो यौन संबंधों से ही बेसिकली प्राप्त होता है। तो अब जब भगवान सामने आ गए, अब जो ऋषि हैं वो स्तुति कर रहे हैं, नाभि महाराज नाभि और मेरु देवी बगल में खड़े हुए हैं। तो अब एक एक सिद्धांत कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं जो ऋषि हैं, ऋत्विक जो हैं, वो बोल रहे हैं हे भगवान, आपको हमारे ये जो तुच्छ सेवा है, आपको कोई आवश्यकता नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है हमारी सेवा स्वीकार करने की। एक्चुअली में हमारी सेवा स्वीकार करना भगवान का वैराग्य का प्रतीक है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। मैं ऐसे गोविंद को प्रणाम कर रहा हूँ, करोड़ों लक्ष्मियाँ जिनकी सेवा में लगी हुई हैं आदर से, पूरे कंसंट्रेशन से फोकस करके। ऐसे में मतलब भगवान को हमने कुछ उल्टा सीधा कुछ बना के, कुछ बिना बेमन से हमने भगवान को कोई भोग लगा दिया या हमने भगवान की पूजा अर्चना कर दी, तो भगवान फिर भी उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये भगवान का वैराग्य है, वो लक्ष्मी जी की सेवा छोड़ के ये भी चलो ले लेता हूँ। ये भगवान का भक्त वात्सल्य भी है और भगवान का वैराग्य, दोनों चीज़ों को एक साथ दिखा रहा है। तो हम कैसे भी हम भगवान की सेवा में नियोजित हो जाएं, भगवान हमारी सेवा स्वीकार कर लेते हैं। इनफैक्ट गरुड़ पुराण में तो ये भी बोला है कि आप बीज को सीधा डालो या उल्टा डालो, बीज अंकुरित होकर रहता है अगर भूमि उपजाऊ है। जब एक बीज के अंदर ये ताकत है
कि सीधा डाला उल्टा डाला उगके रहेगा। तो भक्ति जो है, जो कि ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, आध्यात्मिक है, क्या उसके अंदर ये गुण नहीं रहेगा? ये सोचना बेकार है। तो भगवान क्यों स्वीकार कर लेते हैं? वैराग्य के कारण और भक्त वात्सल्य के कारण। और जो भक्त वात्सल्य है, ये ऐसा गुण है, इसी के ऊपर एक भक्त की पूरी आशा टिकी रहती है कि ये भक्त वात्सल्य है तो हमारी सेवा स्वीकार हो सकती है, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है। और ऋषियों ने बोला कि हे भगवान, आपका नाम, आपके गुण, ये सब दिव्य है, निर्गुण है, भौतिक प्रकृति की पहुंच से दूर है, भौतिक इंद्रियों से इनको पकड़ा नहीं जा सकता। कोई आपके बारे में अपने मन में अपने आप से उठा के कोई धारणा नहीं बना सकता, इम्पॉसिबल है। इसीलिए भगवान का नाम अधोक्षज, अप्राकृत, इन नामों से भगवान को संबोधित किया जाता है। और हमारे शास्त्र में बोला भी गया था, श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। हम अपने इंद्रियों से भगवान का नाम रूप गुण लीला हम पकड़ नहीं सकते, उसको कैप्चर नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है, हम सक्षम नहीं हैं करने में। तो अगर ऐसा है तो फिर एक व्यक्ति है भौतिक इंद्रियों से, भौतिक शरीर से, वो कैसे भगवान के पास जा सकता है, भगवान को अप्रोच कर सकता है, भगवान का स्मरण कर सकता है? तो भौतिक इंद्रियों से, भौतिक शरीर से हम अप्राकृत वस्तु, हम अधोक्षज वस्तु श्री भगवान को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे उनकी शरण ले सकते हैं? भगवान को दंडवत करके, भगवान को प्रणाम करके, भगवान की स्तुति करके। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया कि कलयुग के अंदर भगवान की स्तुति करने का सबसे उत्तम तरीका जो है, सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ तरीका जो है, वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए ये जो श्लोक हमने अभी बात की थी, अथा श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, इसका अगला पार्ट यही है, सेवन मुको ही जीवा दो स्वतः स्फूर्तियता। लेकिन अगर हम अपनी जीवा को भगवान की सेवा में लगाएंगे, हरि नाम का उच्चारण करने में, तो भगवान हमें सुलभ, दुर्लभ से सुलभ हो जाएंगे, भगवान हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो अब दूसरा सवाल ये उन्होंने, ऋषियों ने खड़ा कर दिया कि लेकिन जो पापी व्यक्ति हैं वो भगवान का नाम भी आखिर कैसे ले पाएंगे? वो भगवान को आखिर प्रणाम कैसे कर पाएंगे? उनमें वो ताकत कहाँ से आएगी भगवान को प्रणाम करने की? तो इसका उन्होंने उत्तर दिया कि जो हरि नाम का उच्चारण करेगा, जो भगवान के नाम रूप गुण लीला का जो श्रवण और कीर्तन करेगा, उसी से उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। नष्ट प्रायेषु अपक्रेषु, सारे पाप उसके नष्ट हो जाएंगे और फिर वो सारे पापों से, अनर्थों से निवृत्त होकर पूरे मनोयोग से भगवान के नाम ले सकता है, भगवान की सेवा कर सकता है। वो जो अग्नि है हरि नाम रूपी, सारे पापों को नष्ट कर देगी। गरुड़ पुराण में बताया कि जैसे मेरू पर्वत जितना पापों का भंडार है, वो एक रुई के पहाड़ के समान है। एक छोटी सी चिंगारी, कोई टनों टन ईंधन या कोई जंगल की आग की ज़रूरत नहीं है, एक छोटी सी चिंगारी लगाएंगे उस रुई के पहाड़ में, ऐसे पूरे रुई के पहाड़ को जला के राख कर देगी। इसी तरह से एक हरि नाम ले लिया तो जितने पाप हम कर चुके हैं, जितने कर रहे हैं और जितने करने वाले हैं, सब खत्म हो जाएंगे बस। ये हरि नाम की महिमा है, ये हरि नाम की महिमा। तो फिर ऋषियों ने ये सवाल उठाया कि आखिर भगवान अधोक्षज या पराकृत है, तो भौतिक संसार में हम भगवान की पूजा अर्चना कैसे कर सकते हैं? हमने पहले ये बात कर ली कि जो 7 द्रव्य हैं यज्ञ करने के, उससे तो भगवान प्रसन्न होते ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि जो भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान कोई महंगी वस्तुओं से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान प्रसन्न होते हैं अगर कोई उनको तुलसी, कुशा घास, गंगा जल, ये वस्तुएं प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक, भाव से उनको अर्पण करेगा, भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे। भगवद गीता 9:26 में भी यही बात बोली गई है
पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति भाव से हम अर्पण करेंगे, भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे उसको। रूपा गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं कि भक्ति जो है, भक्ति बेसिकली भूख के समान है। कोई व्यक्ति है, उसके सामने कितनी स्वादिष्ट वस्तु रख दो, अगर भूख नहीं है उसको एंजॉय नहीं कर पाएगा। इस तरह से भगवान के सामने आप कितनी महंगी से महंगी, कितनी उत्तम वस्तुएं भगवान के सामने रख दो, लेकिन अगर भक्ति भाव से ऑफर नहीं की, भगवान उसका आस्वादन नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारे भाव हैं, जो डिवोशन है, वो भूख का काम करती है भगवान के लिए। भक्ति भाव से जो भी ऑफर करेंगे, भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब वो भगवान को ग्लोरीफाई तो कर रहे थे, जो ऋषि हैं, अब ग्लोरीफाई कर रहे थे, लेकिन उनके मन में एक क्षोभ था, उनके मन में एक दुख था उनके, और उन्होंने वो भगवान के सामने वो दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि हमने आपका यज्ञ किया तो सही, लेकिन हमें ये दुख है कि हमने महाराज नाभि को पुत्र प्राप्त हो, इस इच्छा से हमने जो है ये यज्ञ किया, और ये तो आपकी दया है, आपकी करुणा है कि आपने चलो दर्शन दे दिए, लेकिन बात तो ये सिद्धांतिक रूप से गलत है कि भौतिक इच्छा के लिए हमने आपको आवाहन कर लिया आपका, लेकिन भगवान उस भौतिक इच्छा के चलते भी आए, ये भी बड़ी अद्भुत बात है। भगवान को आना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कोट करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है भागवतम दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 16वें श्लोक के अंदर वहाँ पर बात कर रहे हैं कि श्लोक में लिखा है कि भगवान ने पीत वस्त्र धारण किए हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान ने पीत वस्त्र धारण किए हैं, इससे ये पता चल रहा है कि भगवान श्याम वर्ण के, इससे ये कंक्लूजन आ जाना है। उसको श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यहाँ पे यूज़ किया। उन्होंने बोला देखो, जैसे वो एज्यूम कर लिया ना कि पीत वस्त्र धारण किए हैं भगवान श्याम वर्ण के, ऐसे ही भगवान प्रकट हो गए, भगवान ने दर्शन दिए। इसका मतलब भक्ति से स्पर्श था, पूरा सकाम कर्म नहीं चल रहा था। राजा नाभि, मेरु देवी जो पुरोहित हैं, वो भगवान के भक्त भी हैं, वो भक्ति भाव से कर रहे हैं, मन में सकाम इच्छाएं भी हैं। ऐसा नहीं होता 0-1 कि यहाँ तो 0 है या 1 है, यहाँ तो सकाम कर्मी है या शुद्ध भक्त है, बीच में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं कि ये मान के चलो, अगर भगवान ने दर्शन दिए हैं, इसका मतलब भक्ति का कहीं ना कहीं स्पर्श है उसका, बिना भक्ति के स्पर्श के फलीभूत नहीं होगी। कहीं पर भी आप देखो कि भगवान दर्शन दे रहे हैं तो भक्ति का वहाँ पर समावेश है। जैसे ध्रुव महाराज है, राज्य की इच्छा से गए थे, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि भक्ति का समावेश है। कैसे है भक्ति का समावेश? क्योंकि उन्होंने भगवान के शुद्ध भक्त नारद जी की शरण ले ली। नारद जी की शरण लेने से ही भक्ति का समावेश हो गया। नारद जी के कहने से उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की, भगवान की उपासना की, भक्ति का समावेश हो गया। तो ये मान के चलना पड़ेगा हमें, चाहे लिखा है चाहे नहीं लिखा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ऋषियों ने बोला कि हम तो बेसिकली मंद बुद्धि हैं, हमें अकल ही नहीं है, बिल्कुल मूर्ख हैं हम लोग। तो कैसे मूर्ख हैं? तो ऋषियों ने एक्सप्लेन किया। उन्होंने बोला कि पहली बात है कि हमें जीवन का उद्देश्य क्या है, गोल क्या है, हमें वही नहीं पता। नहीं तो अगर पता होता तो हम इतना इलेबोरेट यज्ञ हम क्यों कर रहे होते, इतना महंगा यज्ञ हमने एक पुत्र की प्राप्ति के लिए हमने शुरू कर दिया, जबकि हमें भी पता है कि सकाम कर्म से हे भगवान आप संतुष्ट नहीं होते, फिर भी हमने ये शुरू कर दिया। और दूसरी बात उन्होंने बोली क्यों हम मूर्ख क्यों हैं,
क्योंकि हमें ना तो धर्म का पालन करना आता है, ना अर्थ ठीक से यूज़ करना आता है, ना काम वासना को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना ही मोक्ष। हम क्या मोक्ष के पीछे क्या जाएंगे, जो चतुर्थ पुरुषार्थ है उसको भी हम ठीक से यूज़ नहीं कर पाए। और ये बात सही भी है एक्चुअली में। अगर आप देखो कि हम लोगों को धर्म के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि धर्म एक्चुअली में क्या है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। इस बात को हम जानते हुए भी, वैसे तो लोग जानते नहीं है कि धर्म का मतलब है भगवान की वाणी, भगवान की इच्छा, भगवान क्या चाहते हैं। भगवान की इच्छा जो है हर प्रकार के विधि विधानों के ऊपर चलेगी। इस बात को बड़े से बड़ा समझदार व्यक्ति है वो भी इस बात को समझ नहीं पाता। तो ना तो इसी कारण से इतने सारे छल धर्म शुरू हो गए। दुनिया भर में लोग बैठे हुए हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वृंदावन के अंदर जो है, वहाँ पे मैं पीछे देख रहा था वीडियो यूट्यूब पे, वृंदावन के अंदर वो मुसलमान लोग जाके वहाँ पे वृंदावन की जो स्त्री हैं वो जाके वो मुसलमान फ़कीरों के पास जाके उनसे वो टोटके करवा रही हैं। अरे भाई, तुम वृंदावन भगवान के धाम, भगवान के अपने घर में बैठे हुए हो तुम, और तुम जाके वो मुसलमानों से टोटके करवा रहे हो उल्टे सीधे। अगर वही उनके अंदर दम होता तो वहाँ बैठ के टोटके कर रहे होते, सोने के महल में बैठे होते वो। ये हम दिमाग नहीं लगा पाते। तो इसीलिए वो ऋषि कह रहे हैं कि हम लोग मूर्ख हैं। फिर उसका आगे इलाज भी बताया कि इलाज कैसे होगा। और ना अर्थ जो हमारे पास धन संपत्ति है वो भी हम ढंग से लगाते नहीं है भगवान की सेवा में। तो हम ऐसे बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, मौत आ जाती है भगवान की सेवा में धन लगाते समय। शादी ब्याह में, बच्चों की बर्थडे पार्टी में, इधर उधर घूमने फिरने में लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देंगे, भगवान की सेवा के लिए नहीं खर्च करेंगे। तो इसीलिए ऋषियों ने बोला कि अर्थ भी ठीक से नहीं लगाते, काम वासना भी उल्टी, हम बिल्कुल ही भोग से प्रेरित होकर चलते हैं। जैसे महाराज प्रियव्रत हैं, उन्होंने भी जब गर्भाधान कर रहे थे, जब वो वीर्य दान कर रहे थे अपनी पत्नी के गर्भ में, तो उसमें उनके मन में काम वासना अनियंत्रित हो गई थी। तभी तो राजा अग्निध्र का जन्म हुआ, जो कि शुद्ध भक्त नहीं है। तो ना ही काम वासना कंट्रोल कर पाते हैं, और फिर जब पूरी तरह से हताश निराश हो जाते हैं तो फिर सायुज्य मुक्ति, ब्रह्म ज्योति में प्रवेश की बात करते हैं। भगवान के धाम जाने की बात तब भी हमारे माइंड में नहीं आती, तब भी बिल्कुल मूर्खों की तरह व्यवहार करते हैं। और फिर उन्होंने बोला कि हमें ये भी नहीं पता कि आपको आपकी पूजा अर्चना करने का सही तरीका, उचित तरीका क्या है, ये भी हमें इसकी जानकारी नहीं है। हमने तो जो जैसे अपने मन में आया वैसे हमने उठा के कर दिया। लेकिन फिर भी आपकी कितनी दया है कि आप फिर भी, जैसे एक साधारण व्यक्ति है, वो कहीं पे उसको मान सम्मान के लिए बुलाएंगे तुरंत भाग के जाएगा, ऐसे आप भी एक साधारण व्यक्ति की तरह आप कितने महान हैं, कितने दयालु हैं आप, कि आप हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करने आप आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि हमारे हित में यही है, हमारा जो स्वार्थ है, जो सर्वाधिक श्रेष्ठ वस्तु हमारे लिए यही है, आपका दर्शन करना, आपकी सेवा में लगना। आपको इससे कोई लाभ नहीं है। और यही रीज़न है कि भगवान भक्त वत्सल हैं, भगवान करुणा अवतार हैं, भगवान अर्चा विग्रह के रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं और भक्तों को अपनी सेवा करने का मौका देते हैं। भक्त वात्सल्य जो गुण है कि भगवान सबसे प्रेम करते हैं, भगवान सबके मित्र हैं, यही दर्शाती है इस बात को कि भगवान वहाँ पे राजा नाभि के यज्ञशाला में प्रकट हो गए, भगवान अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए तो भगवद गीता 5:29 में भगवान कह रहे हैं, भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृतम सर्वभूतानां, कि मैं सबका सर्वाधिक श्रेष्ठ, सबसे अच्छा मित्र मैं ही हूँ,
ये बात अपने दिमाग में लेके चलो। और क्योंकि भगवान के दर्शन करना सर्वश्रेष्ठ वरदान है, सर्वश्रेष्ठ वस्तु है भगवान का दर्शन करना, उससे श्रेष्ठ कुछ है नहीं, इसीलिए भगवान का एक नाम है वरद ऋषभ, कि भगवान टॉप मोस्ट सर्वश्रेष्ठ वरदान प्रदान करने वाले हैं। यहाँ पर भगवान वरद ऋषभ है, भगवान टॉप मोस्ट, भगवान के दर्शन मात्र से ही समझो सारी बात ख़त्म हो गई और किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहेगी। इससे ऋषि जो हैं वो भगवान को ये संकेत दे रहे हैं कि आपका दर्शन करने से अब हमारे मन में किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की, राजा के समेत किसी भी और वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गए, हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गए। लेकिन यहाँ पे ये भी एक सवाल उठता है कि चलो इनको तो भगवान ने दर्शन दे दिए, लेकिन भगवान के दर्शन तो दुर्लभ हैं, तो फिर जिनको भगवान के दर्शन नहीं हुए उनका क्या होगा? तो जिनको भगवान के दर्शन नहीं हुए अभी तक, वो लोग जो हैं भगवान की सेवा करके, भगवान के नामों का उच्चारण करके, भगवान को ग्लोरीफाई करके, भगवान की स्तुति करके उनको वो सुख प्राप्त हो जाता है जो कि भगवान के दर्शन से प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि जब एक भक्त को भगवान के दर्शन होते हैं तो बहुत ही वो कृतज्ञता का अनुभव करता है कि भगवान ने हमारे पर कितनी बड़ी कृपा की है। लेकिन ऋषियों ने बोला चलो आपके दर्शन अब तो हो गए, लेकिन आप तो अभी चले जाओगे, आप तो अंतर ध्यान हो जाओगे और पता नहीं हमारी मृत्यु कब होने वाली है। और मृत्यु के समय वैसे ही इंद्रियां, मन कंट्रोल में नहीं होता, बुखार होता है, पीड़ा होती है, गला जो है वो बलगम से भर जाता है, आवाज़ नहीं निकलती। तो ऐसे समय में अंत काल में हम आपका स्मरण कैसे कर पाएंगे? जीवन की सफलता तो यही है ना, अंते नारायण स्मृति। तो हम अंत में आपका स्मरण ही नहीं कर पाएंगे। तो हे भगवान, आप प्लीज़ ऐसी कृपा कीजिए कि हम उस समय, मृत्यु के समय, अंत काल में हम आपका स्मरण कर पाएँ। तो अब ऋषियों ने, क्योंकि ड्यूटी बाउंड थे, उनका कर्तव्य था, जिस मंतव्य से, जिस उद्देश्य से उन्होंने यज्ञ शुरू किया था, उन्होंने बोला कि हे भगवान, ये महाराज नाभि हैं, इनको आपके जैसा, आपके समान इनको एक पुत्र चाहिए। तो हम आपके सामने उनकी ये इच्छा को सामने रख रहे हैं, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि ये कोई बहुत अच्छा विचार नहीं है। मतलब भगवान को ही पुत्र रूप में मांगना, ये भी यहाँ पर बताया गया, ये भी एक भौतिक विचार है, अच्छा विचार नहीं है। एक भक्त का कर्तव्य क्या है? एक भक्त का कर्तव्य है कि भाई सेवा करते रहो तुम। तो सेवा करने से क्या मिलेगा? सेवा करने से और सेवा मिलेगी। हमारा अधिकार सेवा के ऊपर है, सेवा के ऊपर फोकस करते रहना चाहिए। तो ऋषियों ने बोला कि मतलब जो राजा है वो अवश्य आपकी जो माया शक्ति है, जो बहिरंगा माया है, अवश्य उससे प्रभावित है। अदरवाइज़ वो ऐसा विचार अपने मन में क्यों लेके आएंगे? माया से बचने का एक ही तरीका है, शुद्ध भक्तों की शरण लेना, शुद्ध भक्तों की सेवा करना। तो इससे कई पॉइंट्स निकल के आते हैं। इससे ये भी पॉइंट निकल के आता है कि क्योंकि राजा नाभि, हालांकि वो इतने सारे पुरोहितों, इतने सारे ब्राह्मणों, ऋत्विकों के बीच में बैठे थे, फिर भी राजा नाभि ने उनकी एसोसिएशन नहीं लिया था। उनसे जीवन का गोल क्या है वो उनसे उन्होंने समझा नहीं था। अगर वो समझा होता तो फिर ये वाली बात नहीं कर रहे होते वो। तो उन्होंने इतना उनसे वो एसोसिएशन लिया नहीं, इस कारण से मतलब भगवान को आह्वान कर रहे हैं और मन में एक पुत्र की कामना लेके चल रहे हैं।
लेकिन ऋषियों ने कहा कि इसमें राजा का इतना कोई फॉल्ट है नहीं, आपकी जो माया शक्ति है वो अपराजिता है, उसको पराजित ही नहीं किया जा सकता। भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में कह रहे हैं मम माया दुरत्या, मेरी माया बहुत ही पावरफुल है, कौन भ्रमित नहीं हो जाएगा। तो अगर राजा ना भी भ्रमित होगा इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। हमें पता है कि इवन पुत्र की इच्छा से भी आपका आवाहन करना, आपकी पूजा करना आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध है। एक बहुत ही धनी व्यक्ति से कोई घास के तिनके मांगेगा भिक्षा में तो उस धनी व्यक्ति का अपमान ही है ना। ऐसे ही भगवान अपने लोक में वास दे सकते हैं, अपनी सेवा का अवसर प्रदान कर सकते हैं और हम बोल रहे नहीं जी हमें तो पुत्र दे दीजिए, तो ये तो बेसिकली बेवकूफ़ी हो गई। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया बार बार कि हम लोग मूर्ख हैं और हमने मतलब एक भौतिक इच्छा के साथ में हमने आपका आह्वान कर दिया, हमने आपके सुख में बाधा पहुंचा दी। हमने एक भक्त है वो भगवान का आह्वान नहीं करता, एक भक्त भगवान को देखने की कोई इच्छा नहीं करता। एक भक्त जो है वो केवल और केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए प्रयासरत रहता है। भगवान की जब इच्छा होगी दर्शन देने की तब देखेंगे। हमारा काम है भगवान की सेवा करना, हम भगवान को क्यों आवाज़ लगाएं कि ये भगवान आप प्लीज़ हमें दर्शन दीजिए। तो अब भगवान अब बोल रहे हैं, अब भगवान ने बोला कि देखो बात ठीक है तुम्हारी, ये जो भौतिक इच्छा ही है, लेकिन क्योंकि तुम मेरे भक्त हो इसलिए तुम्हारा वचन झूठा नहीं हो सकता। हालांकि मेरे जैसा कोई व्यक्ति है ही नहीं, मेरे जैसा व्यक्ति तो बस मैं ही हूँ। और बहुत ही डिफ़िकल्ट वरदान मांग लिया राजा नाभि ने, लेकिन चलो अब आपका वचन झूठा भी नहीं हो सकता, इसको पूरा करूँगा तो मेरा अंश जो है वो राजा नाभि के पुत्र के रूप में प्रकट होगा। ये बोल के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब जो एक पॉइंट हम बोलना चाह रहे थे, इस पूरे प्रकरण में आप देखेंगे कि राजा नाभि और मेरु देवी का तो चलो क्वेश्चन ही नहीं उठता था। राजा नाभि ने एक शब्द नहीं बोला। भगवान आए, भगवान से ऋषि वार्तालाप कर रहे हैं, राजा नाभि चुपचाप खड़े हैं एक कोने में। राजा नाभि ने एक शब्द नहीं बोला। राजा की इच्छा है वो भी ऋषि कन्वे कर रहे हैं, ऋषि भगवान को बता रहे हैं। राजा नाभि ने नहीं बोला अरे रुको, मैं मतलब यज्ञ का आयोजन तो मैंने ही किया था ना, सारा खर्चा मैंने कर रखा है, कोई मुझे भी तो बोलने दो। राजा नाभि ने ऐसा कोई विचार अपने मन में लेके आए, चुपचाप खड़े रहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि एक जो भक्त है उसको मर्यादा अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। उसको भगवान है या गुरु है, ऐसे गुरु हैं, गुरु के आगे सीनियर डिसाइपल्स होते हैं, उनके आगे फिर डिसाइपल्स होते हैं जिनको सीनियर डिसाइपल्स प्रीचिंग कर रहे होते हैं। तो एक डिवोटी जो है उसको जो भी गुरु को बोलना है वो सीनियर डिवोटीज़ के माध्यम से उसको बोलना चाहिए। ऐसे नहीं कि गुरु सामने है, या आगे और भी आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो इस सिद्धांत को कि सीनियर डिवोटीज़ के आगे नीचे और डिवोटीज़ हैं जो प्रीचिंग कर रहे हैं, तो वो सीनियर डिवोटी आ गए। तो ऐसे नहीं कि आप ने जो आपको प्रीचिंग कर रहा है उसको तो साइड पे कर दिया और कूद के पहुंच के और जाके उनसे हाँ नहीं जी हम आपसे बात करना चाहते हैं डायरेक्टली, हम आपसे क्यों ना बात करें। ये अच्छा विचार नहीं है। एक डिवोटी जो है वो हमेशा मर्यादा का विचार अपने मन में बना के रखता है। वो कभी भी गुरु से या इवन सीनियर भक्तों से बात करेगा तो अपने प्रीचर जो उसका काउंसलर है, जिससे वो मार्गदर्शन ले रहा है, उसके माध्यम से बात करेगा। हमें ये उदाहरण मिलता है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चरित्र से। रघुनाथ दास गोस्वामी जब पुरी में पहुँचे तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला भाई मैंने तुम्हें सौंप दिया स्वरूप दामोदर गोस्वामी को। तो उन्होंने एक बार क्वेश्चन पूछे थे चैतन्य महाप्रभु से, और वो क्वेश्चन पूछने के बाद जब उन्होंने सौंप दिया महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी को, उसके बाद में
रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कभी भी चैतन्य महाप्रभु से क्वेश्चन नहीं डायरेक्टली पूछे। उन्होंने जो भी पूछना था, हालांकि रोज़ चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कर रहे थे, वो रोज़ डेली मिल रहे हैं उनसे, लेकिन उन्होंने जब भी कोई जिज्ञासा करनी थी, वो जिज्ञासा उन्होंने हमेशा स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी को उनसे निवेदन किया, सबमिट किया, और स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बोला कि ये रघुनाथ दास गोस्वामी का ये क्वेश्चन है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसका समाधान किया, उसका उत्तर दिया। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम लोग मर्यादा का हमेशा पालन करें। जंप हमें नहीं करना चाहिए। जो सीनियर डिवोटी जिन डिवोटीज़ के हम संपर्क में हैं, जिनसे मार्गदर्शन ले रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से अपने विचार आगे पहुंचाएंगे। इससे कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होती और इससे जो है मर्यादा भी बने रहती है, भगवान भी संतुष्ट होते हैं, हर व्यक्ति पूरा परफेक्ट बात चलेगी। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि मेरू देवी ने तो कुछ नहीं किया। मेरू देवी के हो सकता है मन में ये विचार भी ना आया हो कि चलो भगवान का यज्ञ करते हैं, लेकिन क्योंकि मेरू देवी ने अपने पति का सहयोग किया, राजा नाभि का, तो मेरू देवी को भी भगवान के दर्शन करने का, भगवान की वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से जो माताएं हैं, वो अगर उनके हस्बैंड अगर डिवोटीज़ हैं, अगर वो उन्हीं को पूरा सहयोग देती रहेंगी, तो उसी से उनका कल्याण हो जाएगा। उनको ऐसे अलग से कोई बड़ा कोई भयंकर काम करने की इतनी कोई आवश्यकता नहीं है। और ये बात भक्तों के ऊपर भी लागू होती है। जो पुरुष भक्त हैं, तो वो भी जैसे स्त्री अपने पति की सेवक है, उसी तरह से जो पुरुष भक्त हैं वो भी सीनियर भक्तों के दास ही होते हैं, सेवक ही हैं। तो अगर वो अच्छे से सहयोग देंगे वरिष्ठ भक्तों का भगवान की सेवा के अंदर, तो उन वरिष्ठ भक्तों की दया से उनको भी वो कृपा प्राप्त हो जाएगी भगवान के दर्शन की, भगवान की अनुभूति की। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत दो हमने अपने दिमाग में रखे। कभी हमें भक्ति में प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमेशा सुचारू रूप से भक्ति चलती रहेगी। यहीं पे इसको विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।